कि एक ही तारीख एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक करोड़पति होता और एक रोड़पति होता, ऐसा क्यों? अब उसकी बात सुनिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उसी का उत्तर देने जा रहा हूँ। देखिए उसका जो है, एक साथ मान के चलिए 5,000 व्यक्तियों ने जन्म लिया। अब मैंने सेकंड को भी खत्म कर दिया, आप पल पे आ जाइए, सेकंड से भी छोटा पल और पल से भी छोटा क्षण, ऐसे समांतर भाव से 5,000 व्यक्तियों ने जन्म लिया। और उनमें से कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई चोर बना, कोई डाकू बना, कोई न्यायमूर्ति बना। कुंडली एक है, राशि एक है, नक्षत्र एक है, सब कुछ एक है, लेकिन उनकी जीवन जीने की शैली अलग है, कार्य करने की शैली अलग। तो क्या ज्योतिष झूठा है या वो सब लोग झूठे हैं? ऐसा नहीं है। हम वास्तविकता प्राचीन ज्योतिष को जान ही नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे। वो क्या है? वो ये कह रहा है, जीव्यम जन्मति संस्कारा, जीव का जन्म संस्कार कब से होता है? गर्भ से। तो जिनको आप जो गणना कर रहे हो वो आज एक साथ गर्भ से निकले हैं, ना कि उनका जन्म हुआ है। जब इनकी गणनाएं की जाती हैं, बहुत गूढ़ता से जब गर्भधान कुंडली की जांच की जाती है, एक गर्भधान कुंडली होती है। अच्छा। पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के पास जाते थे द्वापर त्रेता में और उनसे पूछते, महर्षि जी देखिए हमारे घर में, बोले आपके यहाँ तो 2 संतान होने वाली। वशिष्ठ जी ने कैसे जान लिया कि पुत्र कामिष्टि यज्ञ होगा तो तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, और ऐसी होगी राजन तुम एक संतान के लिए कर रहे, हो सकता है कि 4 वेदों के समान 4 पुत्र उत्पन्न हो जाए, और हुए। तो ये कैसे देख लिया? इसको बोलते हैं गर्भधारण संस्कार। अच्छा। गर्भधारण संस्कार जो है और गर्भधारण कुंडली जो है, तो गर्भ की अवस्था को ऋषि मुनि पहले अपने ज्ञान के द्वारा देख लेते थे। तो क्या होता है कि उसको माता और पिता की कुंडली को मिलाकर और जातक की कुंडली को मिलाकर के देखा जाता है कि भाई जो जीव को हम कह रहे हैं कि एक साथ एक जैसे क्यों नहीं होते, कि जब उनकी गर्भ की गणना की जाती है तो कोई 9 महीने 3 दिन उन 5,000 में से, कोई 8 महीने 22 दिन, कोई 7 महीने 29 दिन। तो जो एक साथ आज गर्भ से, आप मेरी बात को समझ, एक साथ निकले जरूर है, लेकिन उनके अंदर एक साथ प्राण नहीं आए, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो गर्भ के अंदर जब बच्चे में प्राण आते हैं तब उसकी कुंडली निर्माण हो चुकी होती, जब उसका भविष्य लिखा चुका होता। देखिए अगर ये नहीं होता तो मेडिकल साइंस हॉस्पिटल पे ये नहीं लिखता कि गर्भ हत्या पाप है, भ्रूण हत्या पाप है। मतलब मेडिकल साइंस भी इसको मान रहा है कि इसके अंदर प्राण आ चुके हैं। लड़की का लड़का होगा, क्या होगा, सब बता देते हैं। जब उसके अंदर सारे संस्कार, इसको लिए आप मेरी छोड़िए, महाभारत काल में देखिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रचना कहाँ पर सीखा? गर्भ में। तो जब उसके अंदर प्राण आ चुके थे तभी तो सीख पाए। परीक्षित के यहाँ पर, परीक्षित को भगवान ने गर्भ में जाकर के श्रीमद् भागवत संहिता के अनुसार जाकर के गर्भ के अंदर दर्शन दिए, और बाहर आकर के वो उन्हीं को खोज रहा है। मतलब उसके अंदर उसकी चेतनता आ चुकी थी, जीव का जन्म हो चुका था, तभी तो वो कर पाया। तो जिसको हम जन्म कह रहे हैं वो जन्म नहीं है, गर्भ से निकलने की अवस्था है। अब और सूक्ष्मता में चली जाइए आज की भाषा में, कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि इस डेट को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या पहले डॉक्टर उसके अंदर प्राण डालता है फिर उसको निकालता है? वो तो चेक कर ही लेता है। मतलब ऑलरेडी उसका जन्म हो चुका है, आप उसको आज निकालिए कल निकालिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। सही बात। अब दूसरी एक और चीज है कि भाई वो ऑपरेशन से ही क्यों और नॉर्मल ही क्यों? ऑपरेशन से वो जातक होते हैं जिनके मंगल विपरीत होते हैं, खड़ाष्टक होते हैं, उनको चीर फाड़ करके निकाला जाता है। जिनका मंगल खराब है। मंगल खराब तो नहीं कहेंगे, देखिए कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष की आपको बता दूं, आप हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ग्रह को ये नहीं कह सकते कि आपका ये खराब है। अगर वो ग्रह खराब है तो खराब ग्रह तो जीवन पर्यंत रहेगा, जीवन पर्यंत कभी ग्रह नहीं रहता। ग्रह क्या होता है, जिस प्रकार से हमेशा घड़ी में 12 नहीं बजे रहेंगे, 3 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, 1 भी बजेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ग्रह चलायमान है, वो चल रहा है और वो अपना कार्य करेगा। जिस समय जैसे ग्रह की ऊर्जा, जैसे ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, वैसा आपका प्रभाव होगा। जिस प्रकार आपने, एक समय ऐसा था कि आपने बहुत पैसे कमा लिए, एक समय ऐसा आया कि आप कंगाल हो गए, तो इसको क्या कहोगे? इसको ग्रह खराब कहेंगे या समय खराब? समय खराब। तो समय क्या होता है कि ग्रह जो होता है वो समय के अनुसार देता है। जो ऊर्जा आपको 10 बजे प्राप्त होगी, आप चाहो कि 2 बजे दोपहर को प्राप्त हो, तो वो नहीं होगी। दोपहर की उसकी डिग्री अलग रहती है, सुबह की डिग्री अलग होती है। इसी प्रकार ग्रह के दैनिक की डिग्री होती है। देखिए क्यों नहीं हो सकता? 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में दिए गए,
जबकि गर्भधारण संस्कार के नियम भी थे। पहले ऋषि मुनि तो ये तक कहते थे कि अब आप संतान के लिए प्रयास करिए राजन, अब आप गर्भधारण संस्कार करिए। तो संस्कार के मुहूर्त दिए जाते थे, नक्षत्र दिए जाते थे, कौन से नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन से पक्ष में पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये सब होते थे। अब वो सब चीजें लुप्त होती जा रही हैं।